अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अनीला ज़का और मैं बन के आई हूँ जनूबी पंजाब की एक मासूम औरत की पुकार। जी हाँ, जिसको जंजीरों में उसके अपने घर वालों ने सिर्फ बांधा ही नहीं बल्कि उसके सर के तमाम बाल भी मूंड दिए हैं। ऐसा जुल्म बर्बरियत उस औरत पर, उस हव्वा की बेटी पर क्यों ढाया गया, ये सब आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी और उसको बाजियाब करवाकर उन तमाम औरतों को उनके हुकूक बताऊंगी जिनको शायद नहीं पता कि हमारा आइन और शरीयत उन्हें कितना हक देती है और उन पर जो जुल्म होता है उससे वो कैसे बच सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पकड़े भागे उनके पीछे। किस जगह पे है? वो भाग रही है। वो भाग रहे हैं, पकड़े भागे उनके पीछे। किस पकड़े उन्हें? टीम प्लीज देखिए उन्हें। बाजी इधर बाजी प्लीज। हाँ प्लीज इधर आए। जीरा से दादा गया है बाजी, उसे मारा भी बहुत है, उसको चेंज भी किया गया बाजी। देखिए दुपट्टा दे। बंदी नहीं है ये तो। ये तो ताला लगा है। ये तो ताला लगा है। आप कब से बंदी नहीं है यहाँ? हाँ जी, 2 दिन हो गए ना बने। इधर कौन है? इधर को दरवाजा खटखटा रहा है। आप अंदर क्या कर रहे हैं? मैंने टाक के मेरे बॉडी पर बड़ा जुल्म होया। क्या हुआ? आए बाहर आए। पानी वानी पिलाएं जी ने। पानी पिलाएं ने। इधर बैठ जाए। हट जा भैया इधर। पानी ले आओ यार। पानी ले आओ, पानी पीछे बैठे इधर। पीछे। पानी पिलाएं ने पानी। बिहाड़ी के इलाका मेलेसी से एक गुमनाम हवा की बेटी की पुकार ने हमें जनूबी पंजाब का रुख करने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी दिल दहला देने वाली फरियाद जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई भाई इस कदर जल्लाद हो सकता है? क्या कोई भाई अपने ही भाई का घर उजाड़ने के लिए इस कदर जालिम बन सकता है? भाभी पसंद नहीं इसलिए इसे दे दो तलाक। भाइयों की गैर शरई बात मानने से इनकार किया ही था कि शैतानियत और जुल्म की कर दी गई मिसाल रकम। भाई को कर दिया गया एक कमरे में बंद, भाभी के सर के बाल मूंड दिए गए, जंजीरों से जकड़कर हमला भाभी को कर दिया गया कैद। न खाने को दिया गया न ही पीने को पानी। इंसानियत का अलम उठाया उसकी भाभी ने और पहुंच गई हम तक उसकी पुकार। सख्त गर्मी और सफर के परवाह किए बगैर मेरी टीम और मैंने फैसला किया कि मैं बनूंगी इस मजलूम खातून की पुकार। मैं करवा लूंगी इसे आजाद। पानी पिलाएं। पानी ले आओ यार। आप यहाँ बैठे, मैं आपकी बात सुनती हूँ। जरा हम अंदर आपकी बेगम को खोल लें। कोई लाए हथौड़ी वगैरह कुछ चीज देखें इनकी। ये तोड़े जंजीर। आपके देवर ने बांधा है आपको? हाँ जी। क्यों? मैंने कहना तो जड़ी ले कला ले कि मेरा सिर नमन में कड़ी हालात ना पीछे जाऊंगी। नहीं तो ये सब उसने जुल्म क्यों किया आपके साथ? अगर तो बाजी के चले मेरे साथ कोई बंदा भी नहीं आई था, इसलिए उन्हें जुल्म किए मेरे। आप भाग के जा रही थी? नहीं भाई, बंदे के साथ आ रही हूँ। न पानी देते ने, न 2 दिन रोटी देती ने, तो न कुछ किया ने। सारा दिन अंदर बात हाँ, बैठे 2 दिन से भूखी प्यासी हाँ जी। इस कमरे में शदीद हब्स और गर्मी में, हाँ जी, गर्मी में जहाँ बैठे कोई इंतजाम नहीं है पानी का, किसी चीज का, ना बाथरूम जाने का, और आप यहाँ पर बंद है, कैद रहे। और आपके खामद जो कि भी मैंने उस कमरे से निकाले, वो 2 दिन से उस कमरे में बंद है। हाँ जी, उसमें कमरे में बंद है। पुलिस को कॉल करें जी, प्लीज पुलिस को कॉल करें। किते पैरे पैने बैठा और जड़ी मेरी सजा देनी मैंने दे छड़े कि मेरे जुल्म न करो। मैं भाइयों ने किवें मुंह विखावांगी इस हालात। सवेरे इत्थे लटाई रखने मैनू लंबा करते, फिर मारे ने दरवाजा बंद किया ने। फिर मैं रोंदी रही। आपकी इज्जत पे हमला तो नहीं किया? ने इसका हमला नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, बस मारते रहे मैं आप? सिर्फ मारते रहे ना। आपके खामद ने नहीं आपको छुड़ाने की कोशिश की उस वक्त? उन्होंने बंद छड़े कमरे च ढक छड़े। इलाके से कोई नहीं आया? नहीं, कोई भी बाहरों सारे तमाशे वेदे रहे ने।
बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं तो फौत हो गए उन्होंने पेट नाल। अभी आप दोबारा हमला है, हाँ जी। बच्चा होने वाला आपका, हाँ जी। और आप 2 दिन से यहाँ बंद है। हाँ बंद रही है, उफ, कोई चीज भी खाना भी नहीं दिया, ना पानी दिया। मैं कह सारी चीज उन्होंने बारू ताला ला देते, मैंने कोई चीज भी नहीं दी। मुनव्वर पानी इधर भी लेके आइए प्लीज, पानी लेके आए, पानी लेके आए, पानी पिए। ये पानी आपने और पीना होता। आपकी नंद इस हालत में आप लोगों को कैसे पता चला? हमें पता चला, अम्मी तो इधर से हैं, थे इसके पास ही सन, तब समझाते से कि इसका जुल्म में थे वक्त करो वैसे मार कोट लो, पर इसके बाल मत उतारना। आप लोगों ने भाग के मोहल्ले में किसी को नहीं बताया? बताया तो उसको किसी ने सारी सुनी, उन्हें धक्के मार के बाहर काट के ताला मार के जुल्म किया है इनके साथ। भाई फड़ना भाई उनके से बाजू फड़े ने मेरे, एक जन बाजू फड़े ने, दूसरे जने मेरा कौन गया गया तले जमीन पर गिरा के ना, ते उतर लातो रख के ना, ते फिर उतने छमाका नाल मारा गया। आपके सामने मार करे? हाँ, सी बाहर खड़ोते चिकाते रहते, किसी ने सारी सुनी नहीं, किसी ने नहीं सुनी? नहीं सुनी किसी। इलाके में, गांव में भागे आप लोग? हाँ, बहुत भागे हैं। वो लोग क्यों मार रहे थे? आप लोगों ने रोका नहीं? रोकन दी बहुत कुछ, ये तो अपने बंदे वाला आ रहे सी सियालकोट च, बंदा हुंदा इत्थे सी ना, हाँ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ये सियालकोट में क्या करती हैं? ਇਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਸੀ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਬਗੈਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆਣਾ ਚਾਹਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ के साथ तुम भाग चली हो, बड़ी भाग के नहीं अपने बंदे के पास आ रही सी, तो ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਲੱਥੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ स्टॉप से? ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਪ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਚੰਡਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਆਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ, फिर मेरे तो पानी डोला ने आके तू सिर थले कर। मैं आप लोगों की मदद के लिए आई, मैं मदद के लिए आई हूँ। मदद करो, मैं करे साथ हूं, तुसे मेनू साथ दो। मेरे नाल जुर्म कीते ने, इन्होंने मैं सजा देवांगी इंशाल्लाह। हौसला रखें आप, हौसला रखें, हौसला रखें। मैं आपकी जंजीर खुलवाती हूँ, ठीक है? आप हौसला रखें। आप पानी और पीना आपने? मैं इस जंजीर खुलवाने का बंदोबस्त करती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज के इस जदीद दौर में भी ऐसे जालिम सफाक लोग मौजूद हैं जिन्होंने एक औरत पर नहीं, एक माँ पर तशद्दुद किया। वो हामला औरत है, वो माँ बनने वाली है, और उसको जिस हालत में रखा, बासियत औरत, मेरा दिल कांप गया। उसका शौहर मौजूद है, उसको भी अंदर बंद किया हुआ था। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्यों आपके भाइयों ने इतना तशद्दुद किया आप पर और आपकी बीवी पर? क्या आपको भी अपनी बीवी पर शक है? नहीं, हमारी बीवी सही है, मेरे साथ है। अच्छा, है, कोई गलत नहीं है। हम इतने सियालकोट थे ना, इतने एक हमारा बंदा बीमार था, हम चले आए इन छोड़ के अपनी सस के साथ पूछने लगे। पीछे मेरी बीवी मेरे पास आ रही थी, मेरे भाई ने इल्जाम लगाया कि तुम किसी और बंदे के साथ चली थी। आपने उनको यकीन नहीं दिलाया मेरी बीवी है, मुझे पता है? मैं पिट रहा, मैं तरले पा रहे उन्हें मेरी कोई नहीं मनी आ। मैंने कमरे में बंद कर दिता। 2 दिन का भूखा होने निकले, बाहर नहीं तो आके कढ़िया। मैं बिल्कुल, हम लोग आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को इंसाफ दिलवाने में यहाँ तक आई हूँ। आपके भाई क्या चाहते थे? मकसद क्या है पीछे? आप मर्द हैं, आप क्या समझते हैं उन्होंने क्यों किया ये सब? वो हमारा घर तोड़ना चाहते हैं, नहीं बस कहते हैं इसका घर टूट जाए, घर खत्म करना चाहते हैं। और आपकी बीवी हामला भी है इस वक्त? हाँ जी, हम घर बसाना चाहते हैं, मेरी बीवी भी घर बसाना चाहती है, कोई गलत नहीं है। इंसान में और जानवर में जो बुनियादी फर्क है वो रिश्तों का है। यानी कि इंसान, जानवर को शायद अपने रिश्तों की पहचान नहीं रहती, वो नहीं जानता कि उसमें बहन भाई का रिश्ता क्या है, लेकिन इंसान में जो वाज़ेह फर्क है वो ये है कि रिश्तों की पहचान है। इंसान मरते दम तक बहन, बेटी, भाभी, फुफ्फो, मामू, चचा, नानी, नाना, माँ, बाप, इन सब रिश्तों में बटा रहता है और इनकी पहचान वाज़ेह तौर पर रहती है। यहाँ पर सगे भाइयों ने ही अपने भाई का घर बर्बाद करने के लिए उसकी बीवी पर सिर्फ इल्जाम लगाया, उसको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, उस भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया, सिर्फ इसलिए कि इसका घर बर्बाद हो जाए।
हामला औरत को 2 दिन भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा और उसकी जो हालत की वो आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका खामद, जिसको अपनी बीवी पर रत्ती बराबर शक नहीं, उसको मार के यकीन दिलाते रहे कि शक कर। जब उसने नहीं किया तो उसके साथ जो सलूक किया वो दरवाजा मैंने आके खोला। वो एक लड़की बेचारी कभी इस गांव में भागती, कभी उस गांव में भागती कि शायद उसकी मदद के लिए कोई आए। इस डेरे पे आने की जुर्रत ना करती क्योंकि वो लोग यहीं आसपास फिरते। जैसे कि हम जब एंटर हुए तो एक शख्स भागा जो यहाँ पहरा दे रहा था ताकि ये शख्स बाहर ना इसको कोई निकाल दे और ये अपनी बीवी को वहां से खुलवा ना ले। अफसोस के साथ कि क्या यहाँ जंगल का कानून है। यहाँ पर हर बंदे को खुद अदालत लगाने का शौक है, खुद फैसला करने का शौक है, और सबसे बड़ी बात कि वो रिश्तों की जंजीर क्या इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी उठ के किसी भी रिश्ते के साथ कुछ भी कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? एक क्यों और बहुत सारे क्यों, इनके जवाब आज मैं अपने पुकार पर जानने दूंगी। बाजी प्लीज ਸਾਨੂੰ बचा ले बाजी। हाँ, मैं आपके लिए आई हूँ। उठे बाजी प्लीज सन बहुत जुल्म किया ने, मार देंगे बाजी, उठ जाए, ਸਾਨੂੰ मारेंगे। उठ जाए, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। पाँव में नहीं बैठे ऐसे, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। हौसला रखें बीबी, हौसला रखें। मैं आपके लिए आई हूँ यहाँ पे। हौसला करें, हौसला करें आप, हौसला करें। हाँ हाँ, उठे 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 बाजी प्लीज बाजी प्लीज उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए। बाजी बहुत जालिम लोग हैं, ਸਾਨੂੰ मार देंगे। हाँ, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। उठे, बाजी प्लीज सन बहुत जुल्म किया ने, मार देंगे बाजी, उठ जाए, ਸਾਨੂੰ मारेंगे। उठ जाए, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। पाँव में नहीं बैठे ऐसे, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, उठे। मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। मैं आप लोग, सड़ी बदल। हाँ, काम पे नहीं, काम पे नहीं, यहाँ बैठे, इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ इधर, काम पे नहीं, इधर बैठ जाओ, पानी में नहीं पियो, हौसला। तेरे भाई मेरे ने जुल्म किया है। तो मैंने तो ना ढक छड़िया सी, मैं तो होम निकला, मैंने कढ़िया ने हौसला कर। मैं भी ढके हुए सी कमरे च बंद सी। तेरे भाई क्यों मैंने जुल्म किया? मैंने नहीं पता। वो भी बंद था, उसको मैंने निकाला कमरे से बाहर, उसे मैंने बैठ जाने दे उनको। मैंने निकाला है बीबी उसे कमरे से बाहर। तेरे भाई क्यों मेरे नाम जुल्म किया? मैं कमरे च बंद सा, मैंने नहीं पता। तेरे भाई क्यों मेरे नाम जुल्म चुप कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। उसे हौसला आपकी वजह से ही है थोड़ा सा। हाँ, मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ, मैं आपकी मदद के लिए ना नहीं भाई, आप भाइयों जैसे हैं। नहीं भाई आप भाई प्लीज आप उठ जाए, उठ जाए, मुझे शर्मिंदा ना करें। अच्छा उठ जाए, ऊपर बैठ जाए, प्लीज शर्मिंदा ना करें। हाँ, मैं आप लोगों की मदद के लिए आई हूँ, मैं मदद के लिए आई हूँ, आप लोगों को। हौसला करें। अल्ताफ साहब खुलवाएंगे, ये खुलवाएं इसे, इसको तोड़ दे। मैं तो कहती हूँ तोड़ दे इसे किस चीज से। नहीं, ये ताला लगा है, तोड़ दे इसे ईंट मार के, कुछ चीज मार के तोड़ दे, ईंट मार के तोड़ दे इसे।
ना करें बीबी, निकल जाएगी। देखिए उसके हाथ, मेरे दिल लसन में गिरताने देखिए उसके हाथ को। इंसाफ ये बात प्लीज, सारी मदद करो प्लीज, सारी मदद करो क्या। इंशाल्लाह हम साथ है तेरे। बीबी खड़ी हो उठ के, चल चलो जंजीर तोड़ दें अगर टूट। जंजीर तोड़ दें, जंजीर पे मारे, जंजीर पे मारे, यहीं पे रख के। उधर हम खातून को आजाद करवाने की कोशिश में थे, इधर हमारी टीम फरार हुए मुल्जिमान के पीछे थी। इसके दौरान बस सिर्फ असलहा का इस्तेमाल नहीं किया गया, धमकियों के जरिए हमसे पीछा छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। एक जगह पर हमारे ही कैमरामैन को एक ऐसी जगह पर महसूर कर दिया गया जहां ऐसी ऑक्सीजन की कोई गुंजाइश न थी, जिसे हमने और पुलिस टीम ने जाकर निकाला। खुदा न खास्ता अगर थोड़ी और ताखीर हो जाती तो किसी बुरी खबर का हमें मुंह देखना पड़ सकता था। जालिमों ने अपने भाई और भाभी को तो ऐसी जगह बंद रखा जो शहरी आबादी से न सिर्फ दूर थी, बल्कि किसी भी इमरजेंसी में वहां पहुंचना किसी मौजज़े से कम नहीं था। ऐसे में अपने टीम मेंबर को खुद से फर्स्ट एड देना और उसका होश में आ जाना मेरे रब का मुझ पर खास करम था। हमारी इसी काविश में करीबी आबादी के चंद लोगों और वडेरों ने हमारी मदद की और मोहब्बत का इजहार भी किया, जिसके लिए टीम पुकार हमेशा उनकी मशकूर रहेगी। आप लोग टाइगर्स हैं इस टीम के। बेहतर हुई कुछ तबीयत? हुई बेहतर कुछ तबीयत आपकी? हाथ हाथ पूरा कर दीजिए। इसे काटने के लिए, हाँ काटने के लिए यहाँ पे ये तो उस तरह है, ये वो उस तरह जिससे बाल काट, ये उस तरह इसके साथ बाल काटे गए ने। ये वो उस तरह जी जिससे मैं मेहनत करती पैर फटते रहे, फिर भी उन्होंने नहीं किया, फिर इन्होंने जुल्म कर छड़े। वो ब्लेड लगती है भाई, ब्लेड है। चल ध्यान से ध्यान से ध्यान से जी, बीबी को चोट ना लग जाए। सब का कुछ उधर खींचो, खींचो। इसको नीला आप इसे लेके जब आजाद हो जाए तो बाहर लेके जाएंगे। निकल आया। हौसला हौसला बीबी हौसला, बस अब आप आजादी मिल रही है अब तो आपको। पुलिस मेरी मदद करना चाहते हैं। हौसला मेरे नजर में गिना निकल आया। चल बेबी बस बस कुछ नहीं होता, चलो आओ बाय, आओ छोड़ दीजिए, ये पकड़ लो अपने हाथ में। चलो चल चल बेबी, ध्यान से ध्यान, चलो आओ, चलो आ जाओ आ जाओ, बट्टा करा दें जी। भाग रहे, पकड़े पकड़े, भागे
नाज़रीन, मैं कुछ देर सिर्फ इस खातून को छुड़वाने की गर्ज से अंदर आई और पुलिस वालों ने जब इसको खोला तो हमारी आप हालत देख सकते हैं मेरी और अल्ताफ साहब की कि हमारी पसीने से और गर्मी से क्या हालत हो गई। हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो उस गज़ब खुदा का कि ये खातून, हामला खातून 2 दिन से इस गर्मी में यहाँ बंद थी और उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी इस पे। बीबी, डरने की जरूरत नहीं है आपको, पुलिस भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। साहब आपने हमारे साथ मदद दे, मेरे नहीं जुल्म कीता है। इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। आज रात ही इंशाल्लाह आपकी मैंने मदद जुल्म करेंगे। कीता, मैं आपकी तो खड़ो तो मुझे जुल्म करा। कुछ भागे भी हैं इस तरफ। भागे भी हैं जी, भाग जाएंगे, अभी इनको ले लूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल परेशान, मेहरबानी मेरे तो मदद करो, मैं सलात ना कि जीवना कोई चाहती, बात नहीं, आपसे उन्होंने ज्यादती की, आपको देवर थे, इंशाल्लाह मैं अरेस्ट कर लूंगा। मैं जीवना नहीं चाहती। आज रात ही इनका इंशाल्लाह इसको अरेस्ट कर। अल्ताफ साहब, ये सारी बातें तो आप क्यों कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे, इसका हाथ खोलने का बंदोबस्त करें क्योंकि ये खुलवाएं इसकी, कहीं पे कुछ चाबी वगैरह ढूंढे उन्होंने, कहीं अंदर रखी है क्या क्या, नहीं तो काट दें जंजीर। मैं तो कहती हूँ इसको खोलो बेटा, इधर आओ। 2 दिन भूखे इसको से काट दें, ले दिए ना कोई चीज दी। हाँ ले जाओ, तो चारपे पे बिठाएं इनको, काटे बिल्कुल, बिठाएं इनको। आ जाओ आ जाओ, बैठो इधर, बैठो इधर। अवैध उधर खोलने जरा, इधर पर मुझे पकड़ा दो। इसको किस तरह खोलेंगे अब आप, काटेंगे इसको? दो दिन भूखी रहे, न पानी दिए, न रोटी दिए, न कोई चीज न दिए, सारे दिन अंदर धक्के रखने 2 दिन। मैनू ध्यान से उसके हाथ को कहीं मैंने जुल्म किया, मैं उन्होंने नाल उत्ते खड़ो आप जंजीर अपनी कस्टडी में ले लें, वो उस तरह जो अंदर से तमाम चीजें ले मिली। लिया जी। जी उस तरह। और यहाँ इन्होंने और ताले भी रखे हैं जी, मुझे तो लगता है ये लोग आदमी हैं। और मैंने ताले देखे अंदर, वो भी आप प्लीज अपनी कस्टडी में ले लीजिएगा यहाँ से। ताले पड़े हाँ जी, पड़े हुए हैं ऊपर। और तस्वीर तुसे नेट ते चार जिथे ना हथे आवे तो तुसे फड़ो, अंदर तस्वीर अंदर है। तस्वीर है उस लड़के के अंदर। आए आए जी, बीबी दिखाओ ना। आओ, ये एक बीबी है हमारे साथ, दिखाओ किधर है वो तस्वीर जिसकी पीली वो तस्वीर उठाएं जी, वो तस्वीर उठाएं। एक अल्ताफ साहब, ये हाँ जी, ये पिक्चर उठवाएं। मैं दिखाती हूँ आपको तस्वीर। इसमें से कौन सा है? ये वाला है, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। ये हमें नहीं पता, वो उसका दोस्त होगा, पर इन्हें जुल्म किया है। इन्हें भी बाल तो उसके बाल उतारे, हमारे पे हाथ बांध के मारा गया इसको। इसका नाम क्या है? मुलाजिम। मुलाजिम, ठीक है, आ जाएं जी, बाहर आ जाएं। नाज़रीन, हर जालिम जुल्म करते हुए ये भूल जाता है कि शायद वो कभी शिकंजे में आ सकता है, लेकिन ऐसे जालिमों को ये बताने के लिए कि कानून है और उनके जुर्म का एक अंजाम भी है। रब तो है ही, उसकी लाठी बेआवाज है, लेकिन जमीन पर वसीले जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, शायद मैं खुद को उनमें से एक वसीला भी समझती हूँ इन लोगों की पुकार बनने का। और मैं इस जज्बे के साथ यहाँ जनूबी पंजाब में आई और मुझे जब इस खातून के बारे में लाहौर में पता लगा तो मैं थर थर कांपने लगी और मैंने फ़ौरन वहाँ से टीम को अपनी को तैयार किया और हम लोग निकले और कई घंटों की मुसाफत तय करके हम जज्बे के साथ जब यहाँ पहुँचे कि आज अगर हम पे कोई बंदूक तान लेगा या हमें कोई जान से मारने की, जो कि धमकियां दी गई यहाँ के आसपास के उन बासर लोगों की जानिब से कि इस गांव का रुख मत कीजिएगा, लेकिन हमने ना खुद की हिम्मत की कमर टूटने दी और ना ही इन लोगों तक पहुंचने में कोई कसर छोड़ी। मैं इस गांव को ढूंढने निकली और मुझे सबसे शाम होगी, मेरी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मेरे कैमरामैन जो हैं उनकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से वो निढाल हो चुके हैं, शदीद गर्मी, तपती हुई रेत, और हम लोग एक नेकी की गर्ज में, सिर्फ एक इंसाफ दिलाने की गर्ज में। यकीनन पुलिस ने भी बहुत ताउन किया और जैसे ही हमने निशानदेही की, पुलिस ने भी फौरी एक्शन लेते हुए उस खातून को, जैसे कि आप देख चुके हैं, फौरी बाजियाब यहाँ से करवाया। आज भी मैं एक मजलूम की पुकार बनी और आइंदा भी बनती रहूंगी। आपके इर्द गिर्द
कहीं पर या आपके अपने साथ कहीं भी जुल्म हो रहा है तो ज़रूर हमें राब्ता कीजिए। अगर आप दूर शहरों में हैं तो हमारे ब्यूरोज, हमारे नुमाइंदगान नियो टीवी के आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। बताइए, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जुल्म का खात्मा होना ही होता है। पुकार के नुमाइंदगान, पुकार के अपने टीम मेंबर्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है, अंदरूनी सिंध है, वो पंजाब है, वो जनूबी पंजाब है, इसकी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं। आपको कहीं भी कोई मसला है हमें ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा टेलीविजन स्क्रीन पर दिया भी जाता है, हमें कांटेक्ट कीजिए। हम बनेंगे आपकी पुकार और आपकी आवाज़ हर ऐवान तक लेके जाएंगे जहां आपको इंसाफ मिल सकता हो। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगी किसी नई पुकार और नेकी के साथ। तब तक के लिए